बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद हबीब कासमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है पेन मैनेजमेंट। हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, पेन को डिफाइन करेंगे ब्रीफली, फिर टाइप्स ऑफ पेन मैनेजमेंट को देखेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट की हम डिटेल में जाएंगे। पेन मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हाउ टू मैनेज द पेन, किस तरह मैनेज किया जाता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल वो कि जिसमें हम कोई मेडिसिन की इंटरवेंशन ना दें और पेन को मैनेज करें, और फार्माकोलॉजिकल वो कि जिसके अंदर हम मेडिसिन की इंटरवेंशन दें। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट। नंबर 1 पे है हिप्नोसिस, स्लीप इंडक्शन। जब हम किसी एक्सट्रीम फिजिकल वर्कआउट पे जाते हैं, कोई सफर करते हैं, तो अगले दिन हम बाकी काम करने की बजाय हम रेस्ट करते हैं, हम सो जाते हैं। तो आप थोड़ा अज्यूम करें, जब आपने आराम नहीं किया तो आपकी हालत क्या थी। टायर्ड थे, बॉडी एक था। जैसे ही आपने आराम किया और आप उठे, फिर आप कैसी कंडीशन में होगे, बिल्कुल फ्रेश एंड रिलैक्स एंड रिड्यूस द पेन। दूसरा क्या है, कंफर्ट थेरापी, सुकून में लाना। तो पेन वाले को किसी तरीके से सुकून वाली कैफियत देना। अब उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। कंपेंशनेट, मजे वाली चीजें करना, जैसे कॉमेडी वीडियोस देखना, जोक्स, एक्सरसाइज, हीट और कोल्ड एप्लीकेशन, और मसाज थेरापी। जैसे हम सर में दर्द होता है तो हम इस तरह कुछ मसाज वगैरह करते हैं तो हम रिलैक्स से हो जाते हैं। मेडिटेशन, अब मेडिटेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पिरिचुअल वे में हम नमाज पढ़ें, अब मंदिर में जाएं, चर्च में जाएं और योगा करें। अपनी थॉट्स को काम डाउन करना फिर किसी भी तरीके से इज कंसिडर्ड एज मेडिटेशन। अच्छा, म्यूजिक, आर्ट एंड ड्रामा थेरापी। हम थके हारे होते हैं, फिर हम जो ना वो गाने सुनना शुरू हो जाते हैं। आप देखें कितना रिलैक्स हो जाते हैं। पेन क्या है, एक सेंसेशन है, सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट। अब उसको हमारे थॉट्स के अंदर एक टीजिंग सी हो रही होती है जहां पे पेन हो रहा होता है। हम जस्ट अपना कंसंट्रेशन है उस पेन वाली जो डिस्कम्फर्ट है उससे हटाएंगे ना, खुद ही पेन रिड्यूस हो जाएगा। हमारा ध्यान पूरा म्यूजिक की तरफ, ड्रामा की तरफ, कहानियों की तरफ, स्टोरी की तरफ जैसे ही जाएगा तो हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा जहां पेन हो रहा था, वहां के डिस्कम्फर्ट से। आगे चलते हैं पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग का क्या मतलब है कि बहुत सारे पेन ऐसे होते हैं जिनको पोजीशन चेंज करने की वजह से रिड्यूस हो जाते हैं। कुछ ऐसे पेन होते हैं जो सर्टेन पोजीशन में ज्यादा होते हैं, सर्वाइकल एरिया में। तो अब सर्वाइकल एरिया का पेन हेड को इस तरह करने से, ये आप अज्यूम कर लें हेड है और ये बॉडी है, यहाँ पे तकिया रखा हुआ है। आपने हेड इस तरह किया तो इस पे कैसा क्या प्रेशर आएगा। तो करना क्या है, तकिया हटा दें, सर को नीचे कर लें, आपका पेन रिड्यूस हो जाएगा। आप गाड़ी में बैठे हुए हो, बैठ के जो ना आपके इसमें जो ना स्टिफनिंग सी हो जाती है, फिर आप क्या करते हो, सीधा कर देते हो। हम बोलते भी हैं टर्मिनोलॉजी में, टांग को थोड़ा सीधा कर लें, कमर को सीधा कर लें, बोलते हैं ना, ये क्या है, पोजीशनिंग है ये। फिजिकल थेरापी, एक्वा थेरापी। आप जो ना पानी को, गर्म पानी को लगाओ अपनी उस पेन वाले एरिया में, सर्कुलेशन रिड्यूस्ड थी, इन्फ्लेमेशन थी, जैसे ही उसको गर्म पानी लगा, सर्कुलेशन बहाल हुई, पेन रिड्यूस हो गया। डिसेंसिटाइजेशन, जहां पे पेन है उस एरिया को डिसेंसिटाइज कर दो। सर्टेन लोकल जो ना वो एनेस्थीसिया वगैरह आते हैं, स्प्रेज आते हैं, उसकी सेंसेशन कम कर दो, आपका पेन रिड्यूस हो जाएगा। बिल्कुल हीट बेल्ट लगते हैं, इवन हम कपड़ों में रेप करते हैं। अभी सर्दी चल रही है, आप इसको कपड़ों में रेप करोगे, आपकी जो स्टिफनिंग है वो कम हो जाएगी। साइको सोशल थेरापी और काउंसलिंग, सोशल गैदरिंग्स करवाना। अब देखिए जो बिल्कुल डिस्टर्ब होता है, बोलते हैं ना उसको कि घर बैठे नहीं रहो, कुछ मिलो जुलो, गपशप करो, पार्टीज अटेंड करना। माइंड डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन वही माइंड अगर पेन वाले उस स्टिमुलस पे ध्यान दिए हुए होगा तो पेन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। इसलिए कि माइंड को वो स्टिमुलेशन पिंच करती रहेगी, क्योंकि मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है। न्यूरो स्टिमुलेशन, जो हमारी नर्व्स होती हैं उनको कंप्रेस करना या उनको स्टिमुलेट करना। एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर। अब एक्यू बोलते हैं उंगलियों को और पंक्चर बोलते हैं प्रिक करना उंगलियों से इस तरह, दिस इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। नींद पूरी नहीं होती और आपके मसल्स में क्रैम्प से हो रहे होते हैं, बहुत सारों को आदत होती है इस तरह, फिर बाकायदा सुकून आ रहा होता है, ये दिस इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। एक्यूप्रेशर ये, पंक्चर ये,
और प्रेशर ये, मतलब चाइना में ये कॉमनली यूज होती है। नर्व सप्लाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है क्रेनियल से पेरिफेरल वाली, तो पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो सर्टेन एरियाज में जब हम उनको प्रेस करते हैं ना, तो फिर हमारा जो डिस्कम्फर्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन मैनेजमेंट। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा।